जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आपको पता है कि क्वाड जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के अंदर मुलाकात हुई है। और वो ये समझते हैं कि जो रशिया जो है वो कोर्सिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकता है अलोंग विद द चाइनीज इन इंडो पैसिफिक। सो दिस इज व्हाट द सेंट्रल क्रक्स इज। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान, ये जो चार ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, इंडिया है, ये चार ममालिक जो कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलके और अमेरिका के बेसिकली एक इनिशिएटिव के ऊपर, ऑल्दो कि इसको जापानीज इंडियन सबका मिलके एक कंबाइन है, ये जो एक असर्टिव एक्शन लेना चाहते हैं चाइना के ऊपर, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड ऑन दिस? और मुझे ऐसे लगता है कि हम हमेशा जो है ना, वी आर ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। उसकी वजह ये है कि देखें, एक वक्त था जब अमेरिका ये समझता था कि पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, इंडिया नॉन अलाइंड खड़ा हुआ था। और उस वक्त वो बिल्कुल साइलेंट थे और वो देख रहे थे कि दुनिया आपस में किस तरह टकरा रही है, किस तरह लड़ रही है। आज जब हम चाइना के बड़े करीब हैं, अमेरिका के लिए हमने कुर्बानियां दे दे के कुर्बानियां दे दी हैं, हमने अमेरिका के लिए बहुत कुर्बानी दी है। बेशक अपने इंटरेस्ट के लिए दी है, ये नहीं है कि हमने गुजारी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट कुर्बानी नहीं दी, हमने उसके अगेंस्ट बहुत कुछ लिया है, लेकिन हम अमेरिका के साथ तो खड़े हुए। लेकिन आज जब अमेरिका चाइनीज के अगेंस्ट उठ रहे हैं, तो हम जो हैं वो चाइना के साथ भी नहीं खड़े हो सकते पूरा, और हम अमेरिका का साथ भी नहीं दे सकते। इतनी ट्रबल्ड पोजीशन में। और इंडिया को देखें, एक क्लियर कट क्राफ्टेड, जिसे कहते हैं फुली डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो क्राफ्टेड पॉलिसी है, इंडियंस आर कमिंग अप विद दैट ऑन दिस कोविड, ऑन दिस थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ द क्वाड। अच्छा, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि एक तो चलो हो गया, इंडिया जो है वो खड़ा हुआ है इस वक्त चाइना के अगेंस्ट है, अलोंग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। लेकिन पाकिस्तान की तो पोजीशन कोई क्लियर नहीं है। एक तरफ अमेरिकन हमें टफ टाइम दे रहे हैं, चाइनीज को हम क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, हम उनको विन करना चाहते हैं, हम उनको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, अब ये देखें कि आपको पता है कि ये जो क्वाड के 3-4 बेसिक गोल थे, एक तो जी कहते हैं जी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हमें चाहिए, जो सी लेन्स की कम्युनिकेशन है वो सारी करनी है हमें। फिर ये नॉर्थ कोरिया के हवाले से, ये बेसिकली वो जो अक्सर वो जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की डिबेट है, न्यूक्लियर के हवाले से आपको पता है वो नॉर्थ कोरियंस जो हैं वो थोड़े नोटोरियस हैं। जो किम जोंग अन है वो कोई ना कोई शुरशरी छोड़ के रखते हैं, और वो फिर बैलिस्टिक अपना जो है वो मिसाइल प्रोग्राम भी लॉन्च करते रहते हैं। और दूसरा ये है कि इस दफा ये जो मेलबर्न के अंदर हुआ है, और आइंदा आने वाले दिनों में जो चारों वज़राए आज़म और सदूर हैं इन चारों ममालिक के, दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट टू सी ईच अदर वेरी सून। और आई थिंक जापान में वो मिलने जा रहे हैं। अब ये है कि एक तरफ ये मैरीटाइम सपोर्ट एंड कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक के अंदर मैरीटाइम डोमेन में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इंडो पैसिफिक में कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, या अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर। मैंने कई दफा पहले कहा है दोस्तों कि मच ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इज विल बी रिटन इन इंडो पैसिफिक में लिखी जाएगी, एंड वी विल बी एब्सेंट फ्रॉम दैट। और जो बैड हिस्ट्री, जो गंदी हिस्ट्री लिखी गई, जिसमें आप, वो गंदी हिस्ट्री में क्यों कहता हूं, एक वक्त था जब सोवियत यूनियन को काउंटर करना था तो हम मुजाहिदीन बना रहे थे। फिर एक वक्त आया कि अमेरिका ने कहा इन मुजाहिदीन को मारना है, तो फिर हमने अमेरिका का साथ दिया। तो ये गंदी हिस्ट्री थी। आप पिछले 20 साल में जितना लिटरेचर पाकिस्तान पे लिखा गया, आप देखें कि कितना एक जो लिटरेचर पाकिस्तान पे लिखा गया। हमारे इस्लामाबाद में जितनी भी बुक शॉप पे हम जाया करते थे, तो वहाँ किताबें देखते थे कि भाई इस किताब में क्या आया है, कौन सी किताब आई है, कौन सी किताब आई है। अब मैं क्या नाम लूँ उसमें, जो वेस्टर्न ऑथर जो हमारे ऊपर लिखते थे, वो एक इस तरह का माहौल बना फिर, और अमेरिकन ने और वेस्टर्न पार्ट्स ने जो पाकिस्तान तो अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था ना, उन्हें तो ये नहीं था कि अमेरिका का इंटरेस्ट वॉच करने तो अफगानिस्तान में नहीं बैठा था। लेकिन वो जो एक लिटरेचर लिखा गया, उस लिटरेचर को फिर सप्लीमेंट किया इंडियंस ने, अफगानियों ने, और वो फिर हमारी जो है उन्होंने सही एक बनाया, और हमारे बारे में एक तासुर बिल्ड किया, एक इंप्रेशन बिल्ड किया। और आज जब एक अच्छी हिस्ट्री लिखनी जा रही है, जब एक प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और एक मुस्बत हिस्ट्री लिखी जाएगी कि देखें जनाब, हम तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहे हैं, हम तो जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं,
और चाइना की कोर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं हम, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, और जो उन ममालिक जो कि ग्लोबल एक इकोनॉमिक रेजिस्टेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि किस तरह चाइना का ब्लॉकेड करना है या किस तरह चाइना को टफ टाइम देना है। और दूसरा ये है कि एक तरफ जब इंडिया जो है वो मेन स्ट्रीम हो रहा है, मैं तो समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के अंदर, इन तीनों में से the biggest beneficiary of this entire quad is India, because India starts from scratch। इंडिया तो स्क्रैच से स्टार्ट किया ना। इंडिया तो आपके साथ पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ था, लेकिन वो देखें कौन से फोरम में जाके बैठ गए, वो इंडो पैसिफिक के या क्वाड के इन फोरम में बैठ गए हैं। और दूसरा ये है कि आपको मैंने पहले भी जैसे बताया था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है, एंटनी ब्लिंकन, जब उन्होंने अपने पहले दौरे करने शुरू किए इंडो पैसिफिक, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, वी वुड अर्ज आवर पार्टनर्स इन क्वाड एंड इन द रीजन टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंडिया। आप ये गूगल करें, आई एम श्योर ये आपको स्टेटमेंट सामने आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, बिकॉज आई रेड इट लॉन्ग अगो। सो ये जो अब ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में, और चाइना की जारी बात है वो जिसे कहते हैं टेक ऑन करना चाहते हैं। और अच्छा, मजे की बात यह है कि चाइनीज कहते हैं कि जी जो क्वाड है ये तो कोल्ड वॉर कंस्ट्रक्ट है, लेकिन मजे की बात यह है कि इंडिया वाज नॉट इन दैट कोल्ड वॉर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इंडिया इज अ न्यू एंट्री टू इट। इंडिया समहाउ मैनेज दिस, जैसे आप कहते हो वो एक जो होती है उसकी नॉन अलाइनमेंट को उन्होंने किया हुआ था। अब क्योंकि चैलेंजेस इस तरह के बदल गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड था, अब कोविड में इंडिया को जो एडवांटेज आता था वो थी कि वो तो है क्या उसे बोलते हैं वैक्सीन कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड, वो तो वैक्सीन दुनिया को ट्रांसफर करते हैं, दुनिया की सारी सबसे बड़ी फैक्ट्रियां वहां पे हैं, तो उन्होंने इस चीज का एडवांटेज जो है वो ले लिया। फिर जब जैसे मैंने पहले कहा है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्यूचर के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस which lies in the center of the national security of any country, that includes cyber and maritime security, जो क्या उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट जो चाहिए होता है। और फिर क्योंकि ये सारे एरिया जो है इसमें वॉल्केनोज हैं, इस तरह के मसाइल भी हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली ये एक जो एक होता है ना इंट्रोऑपरेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए क्वाड पार्टनर जो है वो फिर नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ तावन जो है वो कर रहे हैं, वो साउथ चाइना सी में खड़े हो रहे हैं, और हम यहाँ पे एक तरफ चीनियों के तरले कर रहे हैं, अमरीकियों के फोन का इंतजार कर रहे हैं, और ये हम जो है वो चीजें कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि इंडियंस इतने स्मार्ट है कि एक तरफ वो S-400 भी लिए जा रहे हैं, अमेरिकन के साथ बैठ के रशिया के खिलाफ प्लान भी बना रहे हैं और चाइना के खिलाफ भी प्लान बना रहे हैं। आप इमेजिन कर लें कि इतनी इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और जब ये इंडिया ने S-400 लिया था तो आपको याद है यहाँ पे कैपिटल हिल में लोगों ने कहा कि जो कांग्रेसमैन थे वो खुद रास्ते तलाश कर रहे थे इंडिया के लिए, दैट हाउ टू फैसिलिटेट इंडिया। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे कहेंगे लो पाइन ऐ देखो तुसी की इंडिया दे हक च गल्लां करन रहे हो। इट्स नॉट अबाउट इंडियाज हक, इट्स अबाउट दैट हाउ अ कंट्री प्लेज इट्स कार्ड्स। दुनिया में ममालिक अपने कार्ड किस तरह प्ले करते हैं, फ्यूचर को किस तरह वो एनालाइज करते हैं, ये जो चीजें हैं। आइंदा चाइना के अगेंस्ट हम तो नहीं खड़े हो सकते उस तरह, लेकिन हम चाइना के बारे में हम तो चाइना के तसल्लियां दे रहे हैं। अब आप ये इमेजिन कर ले कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चाइना में बैठ के स्टेटमेंट्स दी हैं, मुझे तो वो इंतहाई नामुनासिब स्टेटमेंट्स लगी। उसकी वजह यह है कि वहां पे बैठ के ये कहना जी सिंह की आंख में कुछ नहीं हो रहा, हमें पता है कुछ नहीं हो रहा, सारी दुनिया पिटन नहीं, रौला पड़ा हुआ है, और कौन सा आपके एम्बेसडर को कौन सी उन्होंने जो है वो एक्सेस दे दी, या हमारे एम्बेसडर जो है वो चाइना में कौन सी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने गए हुए थे वहां पे कि हमने क्योंकि चाइना को बेल आउट करना था तो हमने ये कहना शुरू कर दिया, और फिर कहना शुरू कर दिया। आज वो डॉन ने बड़ा अच्छा जो है वो एक कार्टून छापा है हमारे पाकिस्तान में, एक अखबार है डॉन, जिसमें उन्होंने कहा जी कि दो बड़े टाइटन्स हैं, मतलब द चाइनीज एंड द रशियन अमेरिकन, ये ऊपर में लड़ रहे हैं ना, बहुत बड़े हैं, और नीचे छोटे से इमरान खान साहब खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं इनके दरमियान जो है ना मैं इनकी सुलह कराऊंगा। सो हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, हमने अपनी लाइन सेट करनी है या हमने जो है वो, और हमने क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं उल्टा चाइना के हक में, चाइना के लिए, फॉर चाइना। हम चाइना के जो है वो एक होता है कि टू बी साइलेंट, हमें वो मजबूर कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे जो चाइनीज मीडिया है वो लाइक माइंडेड ग्लोबल लीडर्स का इंटरव्यूज कर रही है, उनकी नई स्टोरी है, वो ड्रामा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं,
उन्होंने इमरान खान ने फुडान यूनिवर्सिटी में एक पता नहीं डॉक्टर साहब को इंटरव्यू दिया, CGTN को इंटरव्यू दिए, इन्होंने इमरान खान के 2-4 इंटरव्यू अच्छे किए। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आने से पहले ही इमरान खान के इंटरव्यू इस्लामाबाद में करने शुरू कर दिए, जिससे ये हुआ कि इमरान खान से उन्होंने स्टेटमेंट्स ले ली, उनसे बातें कहलवा ली कि पायन तुसी चले हो अमरीका चाइना ते की कहोगे। तो इमरान खान साहब ने बल्ले बल्ले वाह कहनी शुरू कर दी चाइनीज़ की, जिससे अब जारी बात है दिस इज नॉट आवर गोल्ड। हम कोई चाइनीज के मस्खरे थोड़े हैं कि हम उनके हक में बातें करते रहे, वो जो मर्जी करते रहे। ठीक है, पैसे लेने हैं यार, लेकिन द कंट्री हैज ए पोटेंशियल, हमारे अंदर पोटेंशियल है। वो अलहदा बात है कि आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते, वो अलहदा बात है कि आप इसको नहीं कर सकते। सो ये हमें एक बड़े सीरियस को इस चीज को सीरियसली देखना है। फिर दूसरा ये है कि आप रशिया जा रहे हैं और इस क्वाड मीटिंग में अमेरिकन ने अलॉन्ग विद दी अदर्स जो है वो रशियन एग्रेशन की बात की है टुवर्ड्स यूक्रेन। आज मैं देख रहा था इधर अमेरिका में रहने का एक फायदा यह है कि बहुत सारी जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं आपको फर्स्ट हैंड पता चल रहा होता है कि जिसे आप बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, सिविल सोसाइटी यहाँ पे क्या सोच रही है। तो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं अक्रॉस द बोर्ड, डिफरेंट जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, तो वो सारी पता चल रहा होता है कि यार ये देखो यहाँ पे ये इस वक्त प्लानिंग कर रही है। आज व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि अपने सारे अमेरिकन को कि भाई यूक्रेन से आप निकल जाओ। ठीक है, अब आप देखें कि हम वहां पे रशिया जा रहे हैं अपने, और रशिया जा रहे हैं 23 साल बाद। हमारा को वजीर आजम रशिया जा रहा है, वो आगे से तस से मस नहीं हो रहे, वो तस से मस नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ द बैड हिस्ट्री वी रोट विद द अमेरिकन इन द सोवियत ईरा। वो जो हिस्ट्री हमने लिखवाई, फिर हमने अभी रिसेंटली जो किया, वो हमें ये तो अब ये जो चीज़ें हैं फिर वो मज़ा तो नहीं आता बातें करने का, लेकिन हमारा जो सारी पॉलिसी होती है वो तो होती है फाड़ लो ए जनाब, अच्छा अब फायर फाइटिंग कर लो, ये वाक़या हो गया इस तरह कर लो, ये वाक़या हो गया इस तरह कर लो। और दूसरा हम जैसे कहते हैं ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो अब चाइना के गीत गा रहे हैं, चाइना के हक में बातें कर रहे हैं, चाइना को बल्ले बल्ले कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि भाई हमारे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। हमें तो भाई मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त इंडो पैसिफिक में एंट्री मारनी चाहिए। मुझे रिसेंटली यहाँ पे अमेरिका में किसी से मैं मिला, एक थिंक टैंक के शख्स थे, तो उनसे मैं मिला तो मुझे कहते हैं कि यार इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंडो पैसिफिक के हवाले से क्या सोच रहा है। अच्छा, मैंने कहा जी हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे, हमें तो पता ही भी नहीं है दुनिया में इलाका भी है कि नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने अपने वजीर आजम साहब के मुंह से कुछ सुना, मैंने अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब के मुंह से कुछ सुना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाकई कोई इलाका जो है वो एग्जिस्ट करता है। ना हमारे कभी मीडिया ने इसका जिक्र किया। हम तो चले थे अफगानिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट करना, को तालिबान सानू पै गए। आज हम तालिबान के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि अफगान सॉइल हमारे खिलाफ नहीं होनी, इस्तेमाल होनी चाहिए। और उधर अच्छा मजे की बात है, हमें पता नहीं क्या नशे चढ़े हुए हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जनाब आए हम आपकी जो है दुनिया से मामला ठीक करें, एक तरफ हम ये कह रहे हैं आए अफगानिस्तान साहब हम आपके दुनिया के मामला ठीक कराएं, और उधर हमारे अपने मामला खराब है, उनको कह रहे हैं यार आपके देखो ना बंदे हमारे हम पे हमला कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान में हमले हुए हैं वो अफगान टेरिटरी इस्तेमाल हो रही है, वो थुराया इस्तेमाल हुआ, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल हुआ, सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल हुए, और बलोची जो है वो अफगान तालिबान को धमकियां दे रहे हैं कि जनाब आपने हमारी फैमिलीज अफगानिस्तान में खबरदार को जो है तो अनोसा नहीं छड़ना। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये वो जो एक असर्ट करना होता है, जो एक प्लान होता है, वो उसके तहत तो चीज़ें नहीं चल रही। बस ये एक नी जर्क रिएक्शन आता है, फायर फाइटिंग होती है। ठीक है, एक चीज़ आई सामने, चलो यार इस तरह कर देते हैं, चलो इंज कर देने, चलो इंज कर देने। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी अनफेयर विद द कंट्री एंड दिस इज़ वेरी अनफेयर विद द पीपल। वी डिजर्व मच बेटर इन टर्म्स ऑफ व्हेन फॉर फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, सोचना तो हुकूमत नहीं होता है, हमारा काम तो होता है क्वेश्चन करना, बात करना। और मैं ये जो क्वाड की मीटिंग हुई है इसमें जो आप देखें कि हर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्वाड के अंदर जो अमेरिकन है उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, क्वाड का एजेंडा एक्सपैंड हो रहा है, ग्लोबल जो फोरम है उस पर वो असर्ट कर रहे हैं। उधर आप देखें यूरोपियंस को देखें, यूरोपियंस पीछे हट रहे हैं अमेरिकन से। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो ये महसूस करा रहे हैं यूरोप को, और यूरोप ये महसूस कर रहा है। स्पोकन टू कपल ऑफ एनालिस्ट इन यूरोप, हमारे कुछ दोस्त है वहाँ, तो मैंने कहा सुना है क्या चल रहा है यूरोप में वहाँ पे ये जो यूक्रेन के हवाले से, तो दे बिलीव दैट द अमेरिकन कैन पुश देम टू अ वॉर, सो दे वांट टू अवॉइड अ वॉर। ठीक है,
तो कल जो हम नॉर्मंडी डायलॉग की बात कर रहे थे वेयर द अमेरिकन्स आर मिसिंग, दिस इज बेसिकली a program that started back in 2015 somewhere for in यूरोप के अंदर के जो ममालिक हैं उनके टॉक्स के हवाले से। सो मेरा ख्याल है कि व्हाट वी नीड इज, जो हमें करना चाहिए वो ये है कि एक तरफ आप देखें कि यूरोपियंस पीछे हट रहे हैं अमेरिकन से, अमेरिकन नया ब्लॉक बना रहे हैं इंडो पैसिफिक के हवाले से, बिकॉज वे बिलीव करते हैं कि जो खित्ते की पार्स है उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट्स वाई इंडिया इज गेटिंग लॉट ऑफ रेलिवेंस। और एट द सेम टाइम इंडिया जो है दे आर नॉट लेटिंग क्वाड टू बी अ मिलिट्री प्लेटफॉर्म। इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा और जेहन में रखिएगा। द इंडियंस आर चूजिंग क्वाड ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, दे आर नॉट, नोबडी इज फोर्सिंग देम। हमारा तो ये ना कि शांति वाले सीधे लेट ही जानते सन, ठीक है, हम तो लेट ही जाते। दिस इज व्हाट आवर हिस्ट्री हैज बीन रिटन बाय आवर पीपल, कि जब अमेरिकन हमें कुछ कहते थे तो हम फटाफट सारा कुछ ही दे देते थे। एनी हाउ, दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी, बट दिस क्वाड मीटिंग ऑन चाइना एंड पाकिस्तान सपोर्ट टू चाइना, वर द अमेरिकन आर टफ ऑन रशिया एंड वी आर गोइंग रशिया, इसको मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है, अनर्थ करने की मुझे जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।